हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी गली चैनल। और नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। गुड मॉर्निंग हो रही है तो मैं उठते आ गई हूँ। उठ के चाय पानी हो गया हम लोगों का। मैं आ गई किचन में और ये मैं बना रही हूँ आज डोरा केक इसी के लिए, लंच के लिए। सुनो क्या ले जाएगा लेकिन है मुझे काम मतलब बेटी के लिए बना दो। तो भी ले जाएंगे डोरा केक और फिर बनाओ। आलू के बना दो। वो बना दो, तो देखते हैं। ठीक है, तो हम बना रहे डोरा केक। इसके लिए मैंने लिया है मैदा। देखती हूँ मैदा, एक कटोरी मैदा लेके ये बनेगा ना, जब तक एक साइड बना दूंगी। आटे की भी बना सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि मैदा की बनाना, लेकिन मैं मैदे की बना रही हूँ। किसी दिन आटे की भी बनाएंगे। तो ये मैं एक कटोरी आटे को, मैदे को ले लेती हूँ। वैसे मैं कप में ले लेती, लेकिन मेजरमेंट के लिए लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कप में ही लो। हम कौन से ऐसा वो अलग से उसकी रेसिपी दे रहे हैं। मैं तो अपने ब्लॉग के तौर पर बता रही हूँ आपको। एक कटोरी ले लें आप, एक कटोरी, दो लेना है, दो भी ले सकते हैं, ज़्यादा बनाने। इसको मैं छान लेती हूँ। कोई भी बाउल ले लें। छानना अच्छा लगता है, छानने से ना हमारा कोई भी केक, पैन केक अच्छा बनता है। सो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं डोरा केक बना रही हूँ क्योंकि ये जन्माष्टमी के पहले 1-2 दिन पहले का है। तो बच्चों के स्कूल में मतलब ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे बच्चे, तो बोले जन्माष्टमी स्पेशल डे है तो हम डोरा केक लेके आएंगे। बच्चे अपने आप बोल लेते हैं हम ये लेके आएंगे, हम ये लेके आएंगे। मेरी बेटी बोला है डोरा केक लाएंगे। तो ये देखिए, मैंने 1.5 कटोरी के करीब मैदा लिया है। आटा भी ले सकते हैं। और उसमें घी डाल दिया 3 चम्मच। तो इसको अच्छे से मिक्स करके इसको है ना दूध से घोल लेंगे, अच्छा बैटर बना लेंगे। और ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसके बैटर को। तो बहुत जल्दी है मुझे सुबह सुबह, क्योंकि ना बच्चों को स्कूल जाना है दोनों को। और वो बेटा तो ये इस डोरा केक से उसका पेट भरेगा नहीं, उसके लिए पोहा बनाना है। तो ये मैं चीनी ली, मीठा जो डोरा केक का बेस होगा वो थोड़ा सा मीठा करने के लिए, उसमें मिठास के लिए मैंने चीनी डाल दी। तो चीनी आप अपने हिसाब से देख लें आपको कितना मीठा करना है। तो मिक्सी चालू नहीं की थी, चालू मतलब चालू छोड़ दी थी, एकदम से चालू हो गई वो। तो बस ये चीनी पीस ली मैंने, इसमें चीनी मिला दी, चीनी पाउडर मिला दिया। और तो आज मेरे हस्बैंड को ड्यूटी तो जाना है, पर उनका सैटरडे था उस दिन। हाँ सैटरडे था, तो उनका फास्ट रहता है सैटरडे। तो ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये सोडा, बेकिंग सोडा है ये। बेकिंग सोडा डाल देंगे तो थोड़ा सा फूल जाएगा। इनो भी डाल सकते हैं, और कुछ नहीं डालें तब भी फूल जाता है, लेकिन थोड़ा सा सोडा डाल देते हैं तो अच्छा रहता है। तो ये मैंने थोड़ा सा खाने वाला जो सोडा होता है नॉर्मल, वही डाल रही हूँ, आधी चम्मच करीब। तो ये डाल देंगे। हस्बैंड को आज शनिवार है तो वो लंच नहीं ले जाएंगे, इसलिए ये, नहीं तो ऐसे है ना आइटम में छुट्टी वाले दिन बनाती हूँ, या फिर है ना हस्बैंड को खाना नहीं ले जाना हो, क्योंकि वो तो प्रॉपर खाना ही ले जाते हैं। तो ये बेटी को ले जाने डोरा केक कई बार बना चुकी हूँ पहले भी। तो ये हमेशा कहती है, अपनी फ्रेंड्स को बोल देती है मम्मा डोरा केक बनाएगी। अब फिर वो बोलती है मैंने बोल दिया, अब तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैं फिर सुबह जल्दी जल्दी बना रही थी। बच्चे भी कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, ये कहाँ है वो कहाँ है सुबह सुबह। ये मैं कह रही थी कि है ना वनीला एसेंस नहीं है, तो बोली नहीं ये है। तो ये मतलब पहले का रखा था, अभी उस दिन मैंने बर्थडे पे केक बनाया था वो भी रखा था। तो ये इसका मुझे याद ही नहीं था। और ये चॉकलेट स्प्रेड ये रात में ही लेके आई बेटी पापा के साथ जाके, कि मुझे डोरा केक में लगाने के लिए चाहिए, पर ये थोड़ा सा फ्रिज में रखने के कारण थिक हो रही थी। और ये देखिए मेरा बैटर रेडी हो गया है, इतना लूज बैटर चाहिए हमें। और बेटी कह रही थी तो इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं चॉकलेट को, थोड़ा सा उसने दूध मिला दिया उसमें तो वो पतला हो गया था। अब मैं कह रही हूँ इतनी दूर से आपको दिखेगा नहीं, पास आ जाइए ज़रा। तो ये देखिए तवे पे ज़रा सा घी डाल के 2-3 बूंद, और फिर ना ये टिश्यू पेपर से पोंछ रही हूँ। कपड़े किसी से ही पोंछ लें आप, किसी कपड़े से, टिश्यू पेपर से। बेटी ने टिश्यू पेपर दे दिया। तो सुबह सुबह थोड़ी जल्दी रहती है, तो मैंने कहा अगर तो रेडी होने में टाइम हो तो मेरी हेल्प कर दे। फिर है ना वो हेल्प करने के बाद जल्दी से फिर को रेडी हो जाएगी, क्योंकि आज तो उसका खुद का बन रहा है ना आइटम। ये देखो चॉकलेट भी बोल रही है मैडम, आज इनका मनपसंद बन रहा है तो हेल्प कर रही हैं। नहीं तो जब मैं खाना बनाती हूँ तब तो दिखते भी नहीं है बच्चे। तो ये देखिए मैंने 3 डोरा केक बनाए हैं एक तवे पर। तो ये इस तरह से फूल जाते हैं, ऐसे छेद, इसमें वो एयर वो बन जाती है, एयर बबल्स फूट जाते हैं, तो ऐसे छेद से हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आया डोरा केक का। तो इस तरह से सेकें आप, नॉन स्टिक तवा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए ऊपर से, ऊपर नीचे दोनों साइड थोड़ा सा घी लगा देंगे, तो उससे एकदम से ड्राई नहीं रहेगा, अच्छा दिखेगा, फिर अच्छे से सिक भी जाएगा। तो ये देखिए दूसरी तरफ से पलट दिए मैंने।
दूसरी तरफ से ज़्यादा नहीं सेकने होते हैं, क्योंकि ये स्लो आंच पे होते हैं तो ये अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं। और ये ले रही हूँ मैं बेटे के लिए पोहा, तो बेटे को अलग चाहिए क्योंकि उसका डोरा केक से पेट नहीं भरेगा, तो उसके लिए पोहा बना रही हूँ। आज खाने की छुट्टी है, अभी खाना मैं बनाऊँगी बाद में आराम से लंच टाइम पर, दोपहर में जब बच्चे आएंगे, क्योंकि हस्बैंड तो खाएंगे नहीं अभी। वो तो फिर है ना बस फ्रूट ले जाते हैं, कुछ भी एप्पल वगैरह या केला रखे हो तो वो ले जाते हैं, या फिर वो तो पूरे दिन चाहे कुछ खाएं भी नहीं, उनको तो ऐसे ही व्रत करना होता है, वो खाते नहीं। मैं कहती हूँ खा लो, नहीं एक टाइम खाएंगे बस ज़रा सा। और ये देखिए मैंने ये फिर से 3 डोरा केक डाल दिए हैं इस पर, तो ये अपने आप स्प्रेड हो जाते हैं, मतलब फैल जाता है पूरा। बस ऊपर बीच में डाल दें, बीच में थोड़ा सा थिक रहे तो अच्छा है, साइडों में थोड़ा पतला हो जाता है। तो डोरा केक आपने देखा होगा, जो डोरेमोन वो होता है, डोरेमोन जो कार्टून आता है तो वो खाता है डोरा केक। तो बच्चों को वो छोटे से ही डोरा केक तो मैंने कई बार बना के दिए बेटी को, उसको बहुत पसंद आते हैं, उसकी फ्रेंड्स को भी। लेकिन आज बताया थोड़ा मीठा कम रह गया, पता नहीं कैसे मीठा कम रह गया, या तो चॉकलेट में रह गया इसमें, तो अभी बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये वीडियो तो बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। और ये देखिए मैं इस तरह से है ना कटोरे के ऊपर पॉलीथीन लगा ली, तो कटोरा भी गंदा नहीं होगा, और पॉलीथीन ऐसी की ऐसी बस उठा के मैं डस्टबिन में डाल दूँगी, इसमें जो भी कचरा होगा। तो मैं बता रही थी कि डोरा केक थोड़ा सा कम मीठा रह गया था, तो मैं आपको बता रही हूँ अभी कि ना चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दें तो मीठा लगेगा, थोड़ा कम रह गया था बस। और चॉकलेट तो फिर अपने ऊपर है जितनी लगाओ। और ये देखिए मैं ऊपर से भी घी लगा दिया है, पलट के एक बार फिर से घी लगा दूँगी तो एकदम बढ़िया मस्त डोरा केक बन के रेडी होंगे हमारे। तो आज ये वीडियो मैंने इसलिए बना ली क्योंकि ये बेटी बोल रही थी मम्मा डोरा केक बनाओ, उसकी वीडियो भी डाल दो, तो मेरी फ्रेंड्स भी देख लेंगी तो वो बना लिया करेंगे उनकी मम्मी। अब पता नहीं, मैं तो डाल दूँगी, मतलब डाल क्या दूँगी, अभी डाल रही हूँ, अभी तो एडिट कर रही हूँ, डाल ही दूँगी आज। तो अभी मैंने कल भी वीडियो डाली है, लेकिन ये वीडियो मुझे अभी डालनी थी क्योंकि ये जन्माष्टमी पर स्पेशल किया था स्कूल में, तो फिर बच्चे ले गए थे ना, तो मैंने सोचा जन्माष्टमी का फिर ज़्यादा, मैं तो थोड़ी लेट होती हूँ तो फिर बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती। और ये दूसरी साइड में पोहे की तैयारी कर रही हूँ बेटे के लिए। तो ये जो ठंडे होते जा रहे हैं मैं उनको एक साइड करती जा रही हूँ, क्योंकि फिर चॉकलेट लगाएंगे ना तो वो है ना मेल्ट हो जाएगी, तो ठंडे डोरा केक के ऊपर चॉकलेट लगानी होती है, तो मैं इन सबको ठंडे कर करके एक साइड करती जा रही हूँ, क्योंकि ये ना ज़्यादा टाइम नहीं होता, सुबह सुबह फिर बहन आ जाएगी बेटी की, तो इसलिए जल्दी करना पड़ेगा। और सैटरडे के दिन ही है ना हमारे यहाँ नल भी आते हैं, तो पानी भी अभी भरना है मुझे, तो वो भी जल्दी मची हुई है क्योंकि दोनों टंकी भर जाती हैं, तो फिर फालतू पानी फैलता रहता है बाहर, तो वो भी हस्बैंड कहते हैं जल्दी करो फिर पानी भी भरना है तुमको। तो ये देखिए ये तड़का लगा रही हूँ मैं पोहे में मैं राई से तड़का लगाती हूँ, तो राई डाल रही हूँ, राई सरसों, और ये प्याज मिर्ची वगैरह काट के रख रखी है मैंने। तो पोहा बताइए आप लोगों में से पोहा किस किस ने खाया है, किस किस को पसंद है और कहाँ पे बनता है, क्योंकि बहुत सी जगह पोहा खाया ही नहीं जाता, जानते ही नहीं हैं लोग बाग। तो दोनों चीज़ें चल रही हैं, बेटी भी रेडी हो गई है, तो मैं उससे पूछ रही थी रेडी हो गई हो तो चॉकलेट लगा दे लेकिन वो अभी उसके काम छोटे छोटे रह जाते हैं बहुत से, तो अपने काम में लगी हो। ये डाल रही मैं पोहे में मूंगफली ज़रूर डाले, पोहे में मूंगफली बहुत अच्छी लगती है। तो ये सुबह सुबह जो जल्दबाजी होती है ये बहुत मतलब थका देती है सुबह सुबह की। तो ये देखिए मेरे सारे डोरा केक बन गए। इन सब के जाने के बाद तो मैं पहले 1 घंटा लेटती हूँ, आराम से पड़े पड़े मोबाइल देखती हूँ तो मेरा काम लेट हो जाता है। अभी मुझे ना डेली अब अपना रूटीन शुरू करना है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी मेरी ये वीडियो निपटाती जाऊँ मैं, लेकिन मैं आगे निपटाती हूँ तो पीछे से और बन जाती है कंटिन्यू मुझे ऐसा करना पड़ेगा, जिस दिन की वीडियो है उसी दिन डालनी पड़ेगी। तो ये देखिए पोहा भिगो के रखा था मैंने, पोहा डाल दिया उसमें। ये नमक है ना, ये मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ तो ये जम जाता है अंदर, तो मैंने इस कांच की बन्नी में रखा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वैसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि नमक डालने से पहले फोड़ना पड़ता है, नहीं तो उसके गुठले आ जाते हैं, तो फिर वो मुंह में आते हैं। तो ये चम्मच से तो फूटता नहीं, हाथ से ही फूटता है वो। और ये देखिए पोहा रेडी हो गया है, मैं ठंडा होने रख रही हूँ पंखे में। नहीं, अगर ठंडा होने नहीं रखो, टिफ़िन बंद कर दो तो वो भाप के कारण ख़राब हो जाता है। और ये देखिए चॉकलेट ऐसे मतलब अब गीली सी कर दी है, थोड़ी सी लिक्विड पतली कर दी है बेटी ने दूध डाल के, नहीं तो ज़्यादा टाइट थी वो चॉकलेट फ्रिज में रखने के कारण। तो अब ये देखिए सारे डोरा केक ठंडे हो गए हैं, तो अब मैं इसमें चॉकलेट लगा देती हूँ।
अब ये बीच में बेटा पूछ रहा था, पता नहीं क्या पूछा, सॉक्स सॉक्स कहाँ है, तो मैं बता रही थी कि वहाँ रखे हैं अलमारी में। तो ये देखिए, आप चाहे कितनी भी लगा दें चॉकलेट, कम लगाएं, शायद मैंने कम लगाई होगी इसलिए बेटी को थोड़े कम मीठे लगे, तो आप थोड़ी सी ज़्यादा लगा दें। और ये क्या है, दूध भी डाल दिया ना, वैसे तो मीठी काफ़ी होती है चॉकलेट, दूध डाल दिया तो थोड़ी फीकी हो गई होगी, इसलिए कम मीठे लगे। तो आप पहले मतलब थोड़ी देर पहले ही चॉकलेट को बाहर निकाल के रख दें तो एकदम टाइट नहीं होगी, गाढ़ी नहीं रहेगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लगा दिए और डोरा केक हमारे बन गया। मेरे मुंह में ही पानी आ गया। एक मैंने खाया भी था लास्ट में बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि मीठी चीज़ देख के तो मेरे से भी नहीं रहा जाता। तो वैसे मैं पोहा तो मेरा चाहे लंच टाइम तक रखा रहे, मैं खाती नहीं, कभी कभी बनाती तो है ना, खाना के टाइम हो जाता है पोहा रखा ही रह जाता है, लेकिन मीठी चीज़ कुछ बनती है तो फिर सब्र नहीं होती मेरे से भी। तो ये देखिए ये सारे डोरा केक्स में, ओहो और दिखा भी रही हूँ मैं, चॉकलेट बड़ी टेस्टी है ये तो मैंने हंसी के लिए किया है, ऐसे कि आप लोग हंसें। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं डोरा केक। तो ये बेटी के लिए हैं, तो इस टिफ़िन में रख दूँगी मैं बेटी के लिए। उसको डोरा केक ही ले जाना, उसको पोहा नहीं चाहिए, वो मना कर रही है मुझे पोहा नहीं चाहिए, मैं डोरा केक ही ले जाऊँगी। और बेटे को दोनों चीज़ रखूँगी, उसको बेटे को एक डोरा केक रखूँगी ओनली, तो मीठा भी हो जाएगा उसका और पोहा भी हो जाएगा दोनों। तो ये एक डोरा केक मैं बेटे के लिए निकाल दिया है और ये पोहा रख दूँगी उसके में। उसको तो कुछ भी दे दो, वैसे तो वो कभी कहता ही नहीं है। तो ये देखिए दोनों के टिफ़िन हो गए हैं रेडी। तो बताइए दोस्तों आपको ये व्लॉग कैसा लगा और डोरा केक की रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, हो गया लंच पैक। आज मैं यही अपना छोटा सा ब्लॉग बनाया था बच्चों के लंच का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी। उससे पहले अगर आपको ये मेरे डोरा केक की रेसिपी अच्छी लगी, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पहले से हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।